हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फोर आर्म मसल्स में होने वाले पेन के बारे में। फोर आर्म मसल्स यानी कि हमारे एल्बो के नीचे वाली जो मसल्स होती है, जो हमारे हाथ का ये वाला हिस्सा होता है, इसे फोर आर्म कहा जाता है। और इस हिस्से में पेन होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि आपका कोई बहुत ज़्यादा लंबा रिटर्न वर्क हो, ज़्यादा लंबे समय तक आप मोबाइल होल्ड करके गेमिंग या फिर अपने टेक्सटिंग करते हैं, या फिर आपका कोई डेस्क वर्क ऐसा हो जहाँ पर लगातार आपको कीबोर्ड वर्क पे काम करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन के अंदर इस मसल्स पे लगातार ओवर यूज होता है, ये मसल्स टाइट होना शुरू हो जाती है। कुछ केसेस में ये मसल्स में पेन भी हमें देखने को मिलता है, स्वेलिंग भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि टेनिस एल्बो की समस्या। टेनिस एल्बो हमारा लेटरल इपिकोंडाइल होता है, यहाँ बाहर की तरफ का जो कोंडाइल होता है, जिसके कारण हमारी एक्सटेंसर मसल्स पेनफुल हो जाती है। और वहीं गोल्फ एल्बो की कंडीशन के अंदर हमारी फ्लेक्सर मसल्स पेनफुल होने लग जाती है। तो ज़्यादातर पेशेंटों को जिनको फोर आर्म मसल्स में पेन रहता है, हो सकता है उन्हें टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम हो, गोल्फर एल्बो की प्रॉब्लम हो, या फिर स्टूडेंट एल्बो, या फिर नॉर्मल मसल्स का टाइटनेस हो। तो ऐसे केसेस के अंदर कुछ स्ट्रेचेस हम लोग बताते हैं, जिससे पेशेंट को काफ़ी अच्छा आराम देखने को मिलता है अपने इस फोर आर्म पेन के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर वही स्ट्रेचेस और एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। दोस्तों, हम हमारी फोर आर्म मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए बेसिकली हमें अपनी फ्लेक्सर्स को और हमारी बैक साइड के एक्सटेंसर मसल्स को स्ट्रेच करना होता है। इस मसल्स की टाइटनेस को ठीक करने के लिए अगर हम स्ट्रेचेस करते हैं तो बहुत अच्छा आराम हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम जो स्ट्रेच कर रहे हैं वो है हमारी फोर आर्म मसल्स के लिए, क्योंकि ज़्यादातर गोल्फर एल्बो की समस्या में या ज़्यादा रिटर्न वर्क करने, या फिर आप किसी ने हैवी वेट अगर आपने कैरी किया है, तो आपकी फोर आर्म मसल्स टाइट हो जाती है और यहाँ पेन हमें देखने को मिलता है। इस मसल को स्ट्रेच करने के लिए आपको हाथ को सीधा रखना है, और हाथ को सीधा करके दूसरे हाथ से आपको अपने हथेली को इस तरह से पकड़ के पूरा पीछे तक खींचना है। इसमें आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा आपकी फोरआर्म की फ्लेक्सर मसल्स के ऊपर। आपको 10 से 15 सेकंड इसे होल्ड करना है, क्योंकि आप 15 सेकंड इसे होल्ड करेंगे तो आपकी जो मसल है वो काफ़ी धीरे धीरे लूज हो जाएगी और आपकी फोरआर्म की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। जिन लोगों को रिस्ट का मूवमेंट कम होता है या रिस्ट की स्टिफनेस होती है, वो भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, क्योंकि फोरआर्म मसल्स को स्ट्रेच करने के बाद में आपके रिस्ट का फ्लेक्सिबिलिटी या रिस्ट का मूवमेंट भी देखने को मिलता है। तो आपको 5 से 10 सेकंड करना है, इसे 10 सेकंड होल्ड करें और 10 रिपीटेशन आपको इसमें लेने हैं। ध्यान रखें, अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेच फील हो रहा है, पेनफुल स्ट्रेच फील हो रहा है, तो आप अपने हाथ से जो प्रेशर है इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपको बिना एल्बो को बेंड किए अगर आप स्ट्रेच करते हैं तो वो आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो आप हल्की सी एल्बो को बेंड करें, अपनी रिस्ट की पोजीशन पहले सेट कर लें, और उसके बाद में धीरे धीरे एल्बो को ऊपर लेके आएँ। जहाँ पे आपको पेन ज़्यादा लगे वहाँ पे 10 सेकंड होल्ड करें और वापस इसे नीचे लेके आएँ। इन दोनों ही मेथड से आप अपने फोरआर्म मसल्स की स्टिफनेस को, फोरआर्म मसल्स में आने वाले पेन को कम कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी जो मसल है हमारी फोरआर्म की, वो है हमारी एक्सटेंसर मसल्स। जिन लोगों को टेनिस एल्बो का पेन होता है, टेनिस एल्बो के पेन के अंदर यानी कि लेटरल इपिकोंडाइल के अंदर हमारी एक्सटेंसर मसल्स का टेंडन लेटरल इपिकोंडाइल पे जाकर अटैच होता है। तो अगर आपको टेनिस एल्बो है तो आपको उस टेंडन की स्वेलिंग रहती है, और उस टेंडन की स्वेलिंग से पूरे फोरआर्म में आपके एक्सटेंसर मसल्स के ऊपर पेन और आपको स्टिफनेस फील होती है। तो इस मसल को स्ट्रेच करने के लिए अगेन आपको अपने हाथ को सीधा करना है, और इस बार रिस्ट को आपको ऊपर से नीचे की तरफ दबाना है। ये बेसिकली हम लोग टेनिस एल्बो में टेस्ट भी इसी तरीके से करते हैं, इससे हमें पता लगता है कि टेंडन पे स्ट्रेच है। ध्यान रखें, अगर आपको पेन होता है अपने इस टेनिस एल्बो वाली कंडीशन के अंदर, तो इसका जो प्रेशर आप दे रहे हैं उसे कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। अगेन इसके अंदर भी आप अपनी एल्बो को बेंड करके और सीधा करने वाला मूवमेंट भी कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा मेथड है आपके टेनिस एल्बो पेन के लिए और फोरआर्म मसल्स के एक्सटेंसर मसल्स को रिलीज करने के लिए। ध्यान रखें, कोई भी स्ट्रेच, कोई भी एक्सरसाइज आपके लिए पेनफुल नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें पेन हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको टीयर है, तो आपको पहले उस टीयर का ट्रीटमेंट लेना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद में फिर आप रेगुलर बेसिस पे स्ट्रेच करें। ये स्ट्रेचेज नॉर्मल पर्सन जो ज़्यादातर समय अपना मोबाइल यूज़ करता है, डेस्कटॉप पे काम करता है और फोरआर्म की टाइटनेस है, तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे इन दोनों स्ट्रेचेस को करते हैं तो भी आपकी फोरआर्म की फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी रिस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, और आपको अपने दर्द और स्टिफनेस में काफ़ी आराम मिलेगा।
तो दोस्तों इन दोनों बेसिक स्ट्रेचेस को करने के बाद में आपको अपनी फोरआर्म मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि टेनिस एल्बो, गोल्फर एल्बो की समस्या के अंदर हमें देखने को मिलता है कि ज्यादातर जो मसल वीक होती है उसका पूरा लोड आपके टेंडन पे जाता है और टेंडन आपके एपिकोंडाइल पे यानी कि आपके बाहर वाली बोन पे अटैच होता है, जिसके कारण आपको टेनिस एल्बो की समस्या होती है। तो अगर आपको इस समस्या से बचना है तो आपको अपनी इस मसल को स्ट्रेंथ भी करना है, और उसको करने के लिए बेसिकली आपको एक थेराबैंड की जरूरत होगी। उसे आपको रखना है अपने हाथ पे और टेबल पे आप इसे इजीली इस तरह से रखते हुए अपनी फोरआर्म मसल्स को इस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसे आप अपने टेबल के हिस्से कोने पे रख कर भी हाथ में वेट लेकर भी कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए। बेसिकली हमें अपनी फोरआर्म मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, और हमारी फोरआर्म मसल्स जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतने कम चांसेस होंगे आपको अपने टेनिस एल्बो, गोल्फर एल्बो के होने के। तो आपको इस तरीके से भी आप अपनी फोरआर्म मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वहीं दूसरा जो मेथड है जो हम लोग टेनिस एल्बो के पेशेंट को बताते हैं, इसमें हम लोग रोटेशन एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसमें हमारे फोरआर्म मसल्स की स्ट्रेंथ होती है। उसके लिए अपने हाथ को आपको सीधा रखना है और इस तरीके से आपको रोटेशन मूवमेंट लेना है आपकी फोरआर्म मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ध्यान रखें, हाथ को सीधा रख के 90 डिग्री में होल्ड करें और हाथ में आपके थेराबैंड रहेगा, और फिर आपको इस तरीके से रोटेशन करना है, 5 सेकेंड रोकना है और वापस बाहर लेकर आना है। इससे आपको काफी अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी आपकी फोरआर्म के एक्सटेंसर और फ्लेक्सर दोनों के अंदर ही। सभी एक्सरसाइज में ध्यान रखने की बात यह है कि आपको ज्यादा पेन नहीं होना चाहिए। मसल लोड का जो पेन होता है वो आ सकता है हल्का, लेकिन अगर ज्यादा पेन है तो इसका मतलब आपका टेंडन टियर है, आपको क्रॉनिक टेनिस एल्बो की समस्या है। तो बेटर है कि आप पहले उसका इनिशियल जो ट्रीटमेंट होता है मोडालिटीज और मशीनरी के थ्रू वो करवाएं, जिससे कि आपका पेन स्वेलिंग कम हो, आपका टियर है वो रिपेयर हो, और उसके बाद में आप इन स्ट्रेंथ और स्ट्रेच एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ एक्सरसाइजेज जिसके थ्रू आप अपने फोरआर्म मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, टाइट मसल्स को रिलीज कर सकते हैं, जिससे आपको पेन स्टिफनेस में काफी अच्छा आराम मिले। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।